हेलो दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कमाल का यूनिट जो कि है एनिमल टिश्यू। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके। तो ये है एनिमल टिश्यू जो कि कमाल का टिश्यू है। ये टिश्यू जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये प्लांट से रिलेटेड नहीं है, हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जूलॉजी का पार्ट है ये। और इसके 4 काइंड्स होते हैं टोटल, ठीक है। ये चारों काइंड्स का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 4 काइंड्स के बारे में हम लोग लिख दिया है, इसको ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे। तो हर पार्ट्स का भी एक पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काइंड्स है एनिमल टिश्यू का है एपिथेलियल टिश्यू है, देख रहे हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये पहला काइंड है हम लोग के एनिमल टिश्यू का पॉइंट में, ठीक है। ये जो यूनिट है इसका पहला पार्ट कौन है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है समझते आइए इसको। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंपलेस्ट टिश्यू होता है, ठीक। ये इपिथेलियल जो है, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया विच इज द सिंपलेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। ये टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है, एकमात्र ऐसा टिश्यू होता है जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये जो है हमारा मतलब डिफेंस के मतलब क्षेत्र में है, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल इंजरी से हमें बचाता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। तो इसका काम यही है हम लोग का, कब हम लोग को प्रोटेक्ट करना, किससे, बहुत सारे मतलब इसका फंक्शन दिया हुआ है, ड्राइंग इंजरी केमिकल इफेक्ट से हमें बचाना होता है, ठीक है। तो अब है इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अलग अलग बॉडी सिस्टम जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब अलग अलग वे में होते हैं ताकि एक फेयर, है ना, फेयर कंडीशन हो सके, ताकि एक फेयर कंडीशन में सब, है ना, एक सिस्टम चल सके बॉडी का। अगर सब गिजर पिटर एक में ही हो जाएगा तो अच्छा दिक्कत वाली बात है ना। तो ये अलग अलग सेपरेट होता है, तो ये फेयर वर्क करता है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कौन करता है, अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट इसको करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अलग अलग बॉडी सिस्टम को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, ताकि एक फेयर वे में हमारा जो है एक सिस्टम, है ना, कंप्लीट हो सके। epithelial cell lie on a delicate non-cellular basement membrane, ठीक है, which contains a special form of matrix protein called collagen, ठीक है। epithelial tissue जो होता है ये एक मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाया होता है। ये epithelial tissue जो है कोई भी टिश्यू है ना, वो किसी एक बेस में ही होगा ना, किसी एक, जैसे कि हम जमीन पे खड़े हैं तो हम जमीन पे हैं, वैसे एक टिश्यू किसी किसी जमीन पर ही होगा ना, किसी एक सरफेस पे ही होगा ना। उस सरफेस को, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है वो एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन इसमें कोई सेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन होता है। अगर कह दे विच काइंड ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन बेसमेंट ऑफ ये एपिथेलियल टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, उसको कोलेजन कहेंगे। कोलेजन को वाइट प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक। आई समझ में बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि फंक्शंस। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं ये जान लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के 3 मेजर फंक्शन है जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। द सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। दिस सेल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल फ्रॉम ड्राइंग इंजुरी एंड केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये सेल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है और ये जो है एक आउटर लेयर बनाते हैं, ठीक है, स्किन में, स्किन के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम के ऊपर एक होता है ना कार्डियक मसल, क्या होता है वो कार्डियक मसल, एक और एक वॉल होता है, ठीक है, जिससे वो हार्ट को बचाता है, कार्डियक मसल होता है ना। तो ये जो है उसी प्रकार का है, ये वो भी एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है एक तरीके का। कार्डियक, वही जो कार्डियक मसल के ऊपर एक पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। द सेल जो ऑफ द बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट सरफेस फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ स्किन। ये सेल सब मिला के बाहर के, ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये सब एक कवर बना के क्या बनाता है, एक स्किन बनाता है, एक कवर बनाता है, जिससे एक पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन को कवर किया जा सके, ठीक। अब दिस सेल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल। अब यही सेल जो है अंदर वाले सेल को बचाते हैं, किससे, ड्राइंग से, इंजरी से, इन्फेक्शन से, केमिकल इन्फेक्शन से, केमिकल इफेक्ट से। अगर कोई सेल, एपिथेलियल सेल को कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, वो झेल लेगा, बट अंदर वाले को जाने नहीं देगा, क्योंकि अंदर वाला सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक आउटर टिश्यू है, एक सिंपलर टिश्यू है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है ये अंदर के सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, ड्राइंग से, इंजरी से, केमिकल इफेक्ट्स।
ठीक। अब एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा हम लोग फंक्शन देखें तो एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू जो है ये किसमें हेल्प करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तीसरा देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में मदद करता है। ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। इसका हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का जब हम लोग पार्ट जानेंगे तब पता करेंगे कि किस मतलब कौन सा पार्ट किस पार्ट मतलब में पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू का हर पार्ट हर अलग अलग ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो वाटर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में काम करता है। कैसे काम करता है, क्योंकि जो है माउथ में जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो ये ऑब्जॉर्व करता है। और साथ ही साथ जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है हमारा। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो वहाँ भी ऑब्जॉर्व होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो वहाँ भी ऑब्जॉर्व होता है। जहाँ जहाँ पाया जाता है वो वहाँ का फंक्शन करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक। अब जो है इसका हम लोग फंक्शन हमको बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका चारों काइंड के बारे में, यानी कि मेजर 4 है और कुछ छोटे छोटे हैं तो मिला के सब मिला के 6 है, तो हम 6 के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। अब मैं दूसरा यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। अब है कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के ये पूरे पार्ट्स लिखे हैं मैंने और 2 को एक्सप्लेन किया है। एपिथेलियल टिश्यू के मेन 5 पार्ट्स होते हैं, बट एडिशनल एक 6 पार्ट मैंने लिख दिया है। ये कहीं एग्जाम में ज़्यादा मतलब पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है हल्का फुल्का पूछा जाता है और ज़्यादातर बुक में भी नहीं लिखता है, बट मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। एडिशनल बुक में आप अपने देख सकते हो। पहला है स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक। दूसरा है क्यूबॉइडियल। तीसरा है कॉलमनर। चौथा है ग्लैंडुलर। पांचवा है सिलिएटेड और छठा है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमोस एपिथेलियम। ये जो है एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक। ये जो है एक मॉडिफाइड है ना फॉर्म ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम है। स्क्वैमोस एपिथेलियम को मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपनी बाइक मॉडिफाई कराते हो ना, आगे से मतलब जाली लगवा देते हो, पीछे से मतलब ब्लैक स्ट्रिप लगवा लेते हो, ठीक उसी प्रकार ये स्क्वैमोस एपिथेलियम भी क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक से, मेन टॉपिक से। स्क्वैमोस एपिथेलियम ये होता क्या है एक्चुअली, है ना। स्क्वैमोस एपिथेलियम होता क्या है, ये जो है स्क्वैमोस एपिथेलियम, पहले इसका नेचर जान लेते हैं हम लोग। ये जो है थिन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है। पतले से फ्लैट मतलब समतल और साथ में इरेगुलर मतलब कोई भी शेप का सेल से बना हुआ रहता है कौन, ये। ठीक है। और ये एक दूसरे से फिटली मतलब टुगेदर मतलब एक डिस्क जैसा, है ना, एक कंप्लीट वे में दोनों क्या चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। फिक्स किए हुए रहते हैं। दे आर फिक्स इन कंप्लीट वे। यहाँ पे एक छोटा मतलब एक साधारण शब्द में बोले अगर हम तो शेप्ड सेल विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स। जैसे टाइल्स लगा हुआ रहता है ना फ्लोर में, मतलब कोई गैप नहीं बीच में, एकदम कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार भी यही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है। अब जो है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेसलेटेड और पेवमेंट मेम्ब्रेन। इसको जो है साथ में क्या टेसलेटेड और पेवमेंट मेम्ब्रेन नाम से भी जाना जाता है। किसको, स्क्वैमोस एपिथेलियम को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखता होगा कि स्क्वैमोस एपिथेलियम को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा टेसलेटेड और पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक। अब एक ऑक्यूरेंस, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जो है डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज। कैविटीज क्या होता है, कैविटीज हो गया जैसे कि माउथ, नोज, है ना, ये सब पेरिकार्डियम, ये सब क्या होता है, ये सब होता है कैविटीज। तो ये सब कैविटी में पाया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स और हमारे टंग और स्किन के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है। कौन, ये स्क्वैमोस एपिथेलियम। जीभ में पाया जाता है, हमारे जीभ होता है ना उसके ऊपर पाया जाता है, जीभ में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, ये स्किन के ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। टंग के ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ठीक, इसका फंक्शन है अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी को बचाना। ठीक है। मैकेनिकल इंजरी से। अब जो है अंदर से मतलब किसी अंदर वाले सेल को, है ना, बचाना, ये कौन करता है, बाहर वाला सेल करता है। ये बाहर वाला सेल किस पे रहता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहता है। वही क्या करता है, ये जो एक ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये क्या करता है, बचाता है किसको, अंडरलाइंग पार्ट्स को। ठीक है। किससे, मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म से। दूसरा है क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में क्या होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। इसका नाम ही हम लोग को पता चलता है, इसका नाम से हम लोग को पता चल रहा है, ये क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में जो है क्यूब जैसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्क्वायर लगते हैं एक साथ, बट वो जो है फ्री सरफेस में हेक्सागोनल दिखते हैं, 6 साइड वाले, 6 मुख वाले दिखते हैं, 6 मुखी दिखते हैं। ठीक।
फंक्शन क्या क्या है, इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन, सेक्रेशन, यानी कि किसी सब्सटेंस को ग्रहण करना मतलब अब्सॉर्ब करना, ठीक है, एक्सक्रेट करना निकालना, सेक्रेट करना यानी कि मतलब फ्लो मतलब बहाना, ठीक है। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल जनरल, ठीक है। ये भी जो है मैकेनिकल इंजरी से जो है बचाता है, ठीक है, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। अब दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब में पाया जाता है। एक्सक्रेशन हम कहते हैं कि एक्सक्रेशन में इसको एपिथेलियम पार्ट लेता है। किस प्रकार से लेता है, क्योंकि ये किडनी ट्यूब्यूल से पाया जाता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सॉरी एक्सक्रेट करता है। ये एक्सक्रीट करता है तभी ना, मतलब यूरिया निकलता है हमारे बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे बॉडी से। कौन करता है इसको, ये करता है क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। ये किडनी ट्यूबल से पाया जाता है, थायराइड वेसिकल में पाया जाता है, और बहुत सारे ग्लैंड में पाया जाता है। ग्लैंड मतलब बहुत सारे ग्लैंड, यानी कि पैनक्रिया हो गया आपका, है ना, बहुत सारे गॉनेट्स हो गए, हमारे 2 गॉनेट्स होते हैं ना मतलब ह्यूमन बॉडी में, टेस्टिस एंड ओवरी, उसमें पाया जाता है। बहुत जितने भी ग्लैंड होते हैं ना ऑलमोस्ट सब में पाया जाता है। सेलिब्री ग्लैंड में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 और इसका मेन पार्ट एपिथेलियल डिसऑर्डर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 एपिथेलियम के बारे में। पहला है कॉलमनर, फिर है ग्लैंडुलर, फिर सेलेटेड, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, इसका नेचर जान लेते हैं। इसका नेचर क्या होता है, ये सेल जो होता है ये टॉलर होता है ब्रदर्स, यानी कि लंबा रहता है, चौड़ा कम होता है, चौड़ा मतलब छटका रहता है, और लंबा बहुत रहता है, ठीक है। लंबा इतना एकदम पिलर की तरह, पिलर स्ट्रक्चर होता है। कोई बोल दे नेम सेल विच पिलर स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये टॉलर ज़्यादा होता है ब्रॉडर से, ये चौड़ा चौड़ा कम होता है बट लंबा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियर कहाँ होता है, इसका न्यूक्लियर होता है बेस के सटीक में, यानी कि जहाँ पे सेल का अंत होने वाला, जहाँ पे सेल इवॉल्व बेस होता है, जहाँ का बेस मतलब क्या है, नीचे वाला भाग, तो नीचे वाले भाग में न्यूक्लियर होता है। द न्यूक्लियस आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल। ये सेल जो होता है, ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, इसका सेल जो होता है, उसका सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पे होता है। हर जगह जनरली तो हम देखते हैं हर सेल का मतलब वो बीच में सेंटर में होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये यहाँ बेस में होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है। अब जो ऑक्यूरेंस क्या पाया जाता है, ये स्टमक में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो सीक्रेट होता है, तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर ये पेट का हम लोग का लाइनिंग से टच हुआ तो पेट का लाइनिंग मतलब जो है ना ये खा देगा, पकड़ के एकदम जला देगा। तो क्या करता है, म्यूकस अपना लाइनिंग बनाता है, इनर लाइनिंग बनाता है, ताकि इसके कोरोजन से हम लोग बचा सके, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक कोरोजन से हम लोग बच सके। किससे कौन बनाता है हम लोग को, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन बनाता है, ये कॉलमनर एपिथेलियम बनाता है। इसका फंक्शन मेन यही है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और सिक्रेशन। अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, हमेशा जनरली जो होता है, ऑफन जनरली प्राय हम देखें प्राय तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो ग्लैंड के फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है आर कन्वर्टेड इनटू ग्लैंड्स, सो दैट देन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने डिफाइन लिख दिया, बस यही होगा। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, सिलिया अगर हम जानते हैं आप लोग, सिलिया क्या होता है, एक फ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के किसी पोर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सर्टेन क्यूबोडियल और कॉलमनर सेल, कोई क्यूबोडियल और कॉलमनर सेल जो होता है, अगर उसके पास एक फ्री बॉर्डर है तो वो एक थ्रेड छोड़ेगा, वो थ्रेड को सीलिया कहेंगे। ये ऐसे सेल को हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। ये सीलिया वाला सेल बहुत सारा मिलकर एक सिलिएटेड एपिथेलियम बनाएगा। सिलिएटेड एपिथेलियम में टिश्यू होता है जो कि स्पर्म डक्ट में, ओवरी में, ठीक है, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, जो कंट्रैक्शन होता है इसीलिए का, इसीलिए रिदमिक कंसंट्रेशन कर दे रहता है, इधर इधर उधर इधर करते रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल एक उसके मुंह तक आ सकता है, ठीक है। उसके फूड पार्टिकल जो है वो मूव करके एक डायरेक्शन में बता है, एक डायरेक्शन में आता है एक डक्ट के द्वारा, ठीक है। और वो डक्ट से अपना फूड टेक इन कर लेता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हम लोग का होने वाला है मस्कुलर टिश्यू पे। थैंक यू, धन्यवाद।